भारत की ग्रोथ स्टोरी सुरक्षित है, लेकिन अब बाजार में पैसा सोच समझकर ही बनेगा। इकोनॉमिक सर्वे 2026 की फाइंडिंग्स यही संकेत देती है। संसद में गुरुवार को पेश इस रिपोर्ट को अगर निवेशक की नजर से पढ़ेंगे तो इसमें शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए एक साफ संदेश छुपाया हुआ है, और वो ये है कि इकोनॉमी मजबूत है, लेकिन अंधी तेजी का दौर नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रह सकती है। ये रफ्तार बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त नहीं पड़ी है, बल्कि स्थिर तरीके से आगे बढ़ रही है। साथ ही सर्वे ने ये भी साफ किया है कि चालू वित्त वर्ष 2026 में ग्रोथ 7.4% रह सकती है, यानी कि ग्रोथ मजबूत है, लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूम वाली नहीं है, बल्कि संतुलन और टिकाऊ है। शेयर बाजार के लिए इसका मतलब है कि अब कमाई शॉर्टकट से नहीं, बल्कि सही कंपनियों में धैर्य से निवेश करने पर होगी, यानी निवेश से पहले कंपनियों के प्रोफाइल को ठीक से जांच लें। महंगाई को लेकर भी सर्वे निवेशकों के लिए राहत भरी तस्वीर दिखाता है। आरबीआई और आईएमएफ दोनों का अनुमान है कि महंगाई 4% के दायरे में बनी रहेगी। खेती की अच्छी पैदावार और रिकॉर्ड अनाज उत्पादन की वजह से खाने पीने की चीजों के दाम काबू में है। इससे ब्याज दरों पर अचानक दबाव बनने की आशंका कम हो जाती है, जो इक्विटी और म्यूचुअल फंड निवेश के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। सर्वे में खेती, किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बताया गया है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ 3.1% रहने का अनुमान है और अनाज उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि ग्रामीण मांग धीरे धीरे बनी रहेगी, खास तौर से दो सेक्टर एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि आटा, चावल, तेल, दूध, साबुन, शैम्पू, बिस्किट, टूथपेस्ट, दवाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें, और कंजम्पशन सेक्टर इससे थोड़ा बड़ा दायरा है, और इसके साथ ही कपड़े, जूते, मोबाइल, दो पहिया वाहन, रिटेल, रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर में सरकार के अनुमान के मुताबिक स्थिर ग्रोथ दिखेगी। निवेशकों के लिए ये एक सेफ जोन जैसा संकेत है। सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी इकोनॉमिक सर्वे भरोसा जताता है। राजकोषीय घाटा घटकर के फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी का 4.8% आ चुका है, और फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसे 4.4% तक लाने का लक्ष्य है। घाटा कंट्रोल में रहने का मतलब है कि सरकार पर कर्ज का दबाव कम होगा और बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएसयू सेक्टर को स्थिर सपोर्ट मिलेगा। शेयर बाजार के लिए ये एक प्लस पॉइंट है, हालांकि एकदम से उछाल वाला मुनाफा मिलने के संकेत कम ही है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 825.3 अरब डॉलर तक पहुंचना और सर्विस एक्सपोर्ट का 6.5% तक बढ़ना भी यही दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था झटकों को झेलने में सक्षम है। विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है, जिससे बाजार में बड़े क्रैश की आशंका कम होती है। इस तमाम फाइंडिंग्स को जोड़ करके देखें तो इकोनॉमिक सर्वे का असली संदेश साफ है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी सुरक्षित है, सिस्टम मजबूत है और इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शेयर बाजार में हर छोटा जोखिम भरा शेयर पैसा बना देगा। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए सर्वे एक तरह से भरोसे की मोहर है। जो लोग एसआईपी कर रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिर ग्रोथ और कंट्रोल महंगाई का माहौल लंबी अवधि में कंपाउंडिंग के लिए अनुकूल है। वहीं शेयर बाजार में बिना सोचे समझे छोटे और अत्यधिक जोखिम वाले शेयरों के पीछे भागना अब नुकसानदेह साबित हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे तेज बुल रन का नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और क्वालिटी इन्वेस्टमेंट का संकेत देता है। सीधे शब्दों में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बाजार अब समझदारी मांग रहा है। एसआईपी जारी रखें, शेयर चुनते वक्त सावधानी बरतें
और ग्रोथ के साथ निवेश करें। यही इकोनॉमिक सर्वे से निकलने वाला असली निवेश संदेश है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।